द्वारा बताई गई सबसे मुख्य जो क्रिया वस्तु हैं, सबसे मुख्य जो कुशल कर्म हैं, सबसे मुख्य जो कार्य हैं जो दैनिक जीवन में हम सभी को करने चाहिए, उनमें से सबसे पहला कार्य आज आपने किया। कौन सा कार्य है वो? दान। तो दान का कार्य आपने किया, तो दान क्यों करना चाहिए? हमारे पास ये प्रश्न होना चाहिए कि हमें दान करना क्यों चाहिए। क्योंकि हमें पहले दान के अर्थ को समझना होगा कि दान का अर्थ होता है त्याग करना, और जब कोई त्याग करता है तो वो हमेशा सुख के लिए त्याग करता है, कुशल कर्मों को बढ़ाने के लिए त्याग करता है, और त्याग करता है तो कभी भी दुख में नहीं रहता। हमने आज भी देखा है, आप सभी साथ में थे, जो लोग अपने कुशल कर्म के लिए प्रयास कर रहे थे, जो अपने दुख को ख़त्म करने का जिन लोगों ने प्रयास किया, वो त्याग के समय उस भावना को करते हैं कि मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। ये जो दान है, दान को करने के समय की भगवान द्वारा बताई गई अलग अलग चेतनाओं के द्वारा दान किया जाता है। तो दान करने के समय आपकी पूर्व की चेतना कैसी थी, जिस चेतना को पुब्बा चेतना कहते हैं, दान करने से पहले हमारी चेतना किस प्रकार की थी, उस दान की चेतना में श्रद्धा थी या नहीं थी, ये उसके किए हुए दान पर निर्भर करता है। और उसकी चेतना दान करने से पहले अगर श्रद्धा पूर्वक थी, श्रद्धा वाली थी, तो ही दान का फल प्राप्त होता है। क्योंकि बहुत सारे और भी संप्रदायों के, और भी मतों के, या कोई और भी धर्मों के लोग भी आपके घर के आगे आकर मांगते हैं। तो क्योंकि हम सब लोग हम जानते हैं कि सम्यक दान क्या है, सही प्रकार का दान क्या है, कौन सही लोग हैं जिन्हें दान किया जाना चाहिए, ये हमें पता है। लेकिन ऐसा पता होते हुए भी अगर कोई दूसरे मत का या किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे घर के आगे मांगने आता है तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन वो गुस्सा आना नहीं चाहिए। दान लेने के लिए कोई आता है तो घर पे आप के घर के बाहर खड़े होकर थोड़ी देर बोलता है कि इसके नाम पे दे दो, उसके नाम पे दे दो, तुम्हारा ये होगा, तुम्हें ये मिलेगा, इसलिए दे दो। लेकिन आपको पता है कि ये सब कुछ नहीं, ऐसे कोई नहीं देता, कोई दूसरा तो दे ही नहीं सकता। लेकिन हमारे जो कुशल कर्म हैं उनकी वजह से हमें मिलता है जो भी हम करते हैं। कोई अच्छे कार्य करते हैं या बुरे कार्य करते हैं तो बुरा मिलता है, अच्छे करते हैं तो अच्छा मिलता है। तो जब वो आपके घर के आगे मांगने आता है, खड़ा रहता है, बहुत देर तक नहीं मानता, तो फिर आप अपने बच्चों को गुस्से में कहते हैं, अरे इसको दे दो, इसको भगाओ यहाँ से, 2-4-10 रुपये दे दो, इसको भगा दो यहाँ से, ऐसा कहते हैं। आपने दान तो किया है वहाँ भी, है ना, दान तो दे दिया बच्चों से कह के कि तुम ही दे दो इसको दान। आपने उसको दान दिया और गुस्से में भगा दिया। तो ये जो दान था, यहाँ श्रद्धा नहीं थी, ये गुस्से वाला दान था। और ऐसे दान देने की परिणाम या फल कभी भी कुशल नहीं होते, अकुशल में ही जाते हैं। क्योंकि द्वेष करना ही अकुशल है। 2 प्रकार का द्वेष है जिसको करना ही अकुशल है। क्योंकि 12 प्रकार के जो चित्त हैं, अकुशल चित्त, जिनमें 8 प्रकार के लोभ चित्त हैं, 2 प्रकार के द्वेष चित्त और 2 प्रकार के मोह चित्त, ये वो चित्त हैं जो हर समय हमारे मन में चलते रहते हैं जब तक कि हम धम्म को ठीक प्रकार से नहीं जानते। बुद्ध का जो दिया हुआ फिनोमेना है, बुद्ध ने जो अनुभूति पर जानने और समझने का तरीका बताया हर चीज़ को, जब तक वो हमारी समझ में नहीं आता है तब तक इस मन से अकुशल ही होता रहता है। प्रतिदिन सोते भी हैं तो सोते हुए भी सपने देखते हैं, और सपने में भी सब अकुशल ही करते हैं, कुशल नहीं करते। सपने में भी किसी को मारना, पीटना, चिल्लाना, पैसा लूटना, या जो भी हत्या, चोरी, व्याभिचार, झूठ, चुगली, निंदा, कड़े वचन, फालतू बोलना, या नशे की कोई भी चीज़, ऐसा सोते समय भी चलता रहता है। क्योंकि ये सब अकुशल है, और अकुशल कर रहे हैं हर समय। क्योंकि धम्म को जब तक नहीं जानते तो मन सिर्फ अकुशल में ही रहता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि कुशल कर्म करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही कुशल कर्म से आपका मन हटा तो सीधा कुशल में पहुंच जाएगा। तो कुशल कर्म भगवान ने कौन से बताए हैं, जिसमें सबसे पहले आज आपने
दान का कुशल कर्म किया सुबह सुबह। भारत के अलावा और भी देशों में जब आप जाएंगे तो वहाँ भी ऐसा ही होता है। वे लोग भी सुबह सुबह 2-3 बजे उठकर खाना तैयार करके भोजन, और घर के बाहर जाकर एक टेबल लगाते हैं और टेबल पे सारा खाना तैयार करके और इंतजार करते हैं कि भंते जी कब आएंगे भोजन लेने के लिए। भिक्षाटन का कार्यक्रम जो वहाँ डेली होता है, हमने तो आज ही किया है, लेकिन वहाँ तो रोज होता है। तो वो भंते लोगों का इंतजार करते हैं कि भंते जी कब आएंगे, लेकिन हमारे देश में उल्टा होता है। यहाँ भंते जी इंतजार करते हैं कि लोग कब आएंगे देने के लिए। उल्टा हो जाता है, क्योंकि अकुशल कर्म धम्म को बिना जाने हो रहा है। और जिन देशों में भगवान का धम्म पहुंच चुका है वहाँ अकुशल नहीं होता, बहुत ही रेयर है, बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि धम्म के पथ को जान लिया। तो बुद्ध ने जो 10 अच्छे कर्म बताए, जिसमें सबसे पहला जो दान है, उसमें दान देने की जो चेतना है, पहली पुब्बा चेतना, दान देने के पूर्व की, वहाँ श्रद्धा नहीं हो और दान दे दें, दान देने के लिए सोचें, तो उसका भी फल ठीक नहीं होता, उसका कोई फल कुशल नहीं होता है। दूसरी जो चेतना होती है दान के समय की, जिसे मुंचा चेतना कहते हैं, दान देते समय की। अगर वहाँ दे रहे हैं और देते समय भी मन में श्रद्धा नहीं है, ऐसा मन में आ रहा है कि इतना क्यों दे दूं, ऐसा क्यों दे दूं, ये तो ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो ये जो चेतना है, ऐसी चेतना का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। दान तो बहुत लोगों ने दिया है, बहुत अच्छे से भी दिया है, उन सबको कुशल कर्म प्राप्त हुए हैं, उन्होंने कुशल एकत्रित किया है, लेकिन जहाँ जहाँ भी हम जिस स्थिति में दान करते समय दान दे रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे दान का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो तीसरी चेतना है दान करने की, वो है अपरा चेतना। और अपरा चेतना में दान देते समय, दान दे दिया आपने और दान देने के बाद आप चले गए, और दान देने के बाद आपने मन में सोचा कि मैंने तो ज़्यादा दे दिया, मैंने इतना क्यों दे दिया, अब ये जो मैंने दे दिया है इसका मुझे कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने तो ऐसे ऐसे मन्नत मांग रखी थी कि मेरे तो बहू पे एक बच्चा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, ये सारे काम। तो दान तो दे दिया, लेकिन उसके ऊपर आपने जो तृष्णाएं रखी, जो इच्छाएं रखी, वो इच्छा जो तृष्णा का रूप है वो भी तो अकुशल ही है, वो तो दुख पैदा करने के कारण ही है। तो बाद में भी बहुत सारे लोग दान देते हैं, फिर पूरा गांव में ढिंडोरा पीट देंगे, अड़ोसी पड़ोसी सबको पता चल जाता है कि आज हमने भंते जी को 500 रुपये दान दे दिए थे, देखो हमने तो 500 दिए थे। तो ऐसा जो दान होता है जहाँ पर इच्छाएं हों और श्रद्धा ना हो दान देने के बाद भी, तो ऐसे भी दान का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, वो सब अकुशल ही है। तो अकुशल में परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा है कि किसी को दान नहीं देना चाहिए। भगवान ने तो जो महादान है वो तो संघ को बोल दिया है। आज आपने कौन सा दान किया है? महादान, पूरे संघ को दान दिया ना आप लोगों ने आज। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब जिस लोक में बुद्ध उत्पन्न होते हैं, जब सम्यक संबुद्ध होते हैं, उस समय जो महादान होता है वो बुद्ध का होता है। पर बुद्ध के समय भी भगवान की माता महाप्रजापति गौतमी जब उनके लिए चीवर सिल्के और उनको दान दे रही थी, तो बुद्ध ने उसको स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने कहा नहीं प्रजापति, ये मुझे मत दो, तुम इसे संघ में जाकर दो। तो माँ प्रजापति, इनकी माँ कहती हैं कि भगवान ये तो मैंने आपके लिए बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो भगवान करे माँ प्रजापति ऐसा मत सोचो, सबसे बड़ा दान संघ दान है, तुम संघ दान में दो, अगर संघ में जाएगा तो भी मेरे पास ही आ जाएगा, इसलिए तुम कभी भी इंडिविजुअल मत दो। दे सकते हैं, उसका भी फल है, लेकिन संघ का महाफल है। जब बुद्ध हो, सम्यक संबुद्ध हो, तो सम्यक संबुद्ध को दान देना। जब संघ हो तो संघ को दान देना। बुद्ध हो तो बुद्ध ना हो तो बुद्ध के बाद 25 बुद्ध हो तो उसका महाफल है। 25 बुद्ध ना हो तो फिर जो अर्य पुग्गल हैं, सोतापन्ना, सकदागामी, अनागामी और अरहत, ऐसे लोगों को दान देना महाफल है। जब कोई अर्य पुग्गल ना हो तो फिर किसी भिक्षु को दान देना महाफल है। भिक्षु भी ना हो तो फिर सामनेर को दान देना महाफल है। सामनेर ना हो तो फिर
जो ज़्यादा से ज़्यादा सील का पालन करते हों उनको दान देने का भी फल है। जब वो भी ना हो तो किसी गृहस्थ को जो उसके लायक है उसको भी दान देना, उसका भी फल है। वो भी ना हो तो जो भिखारी है उसको देने का भी फल है। तो भगवान ने मना किसी के लिए नहीं किया है, लेकिन यहाँ भगवान ने सम्यक तरीके से दान करने के तरीके और किस किस को दान किस प्रकार किया जाना चाहिए, किस समय किया जाना चाहिए, उसके विषय में बहुत अच्छे से सही प्रकार से बताया है। तो आप लोगों ने भी आज ऐसे ही संग दान करके जो कुशल एकत्रित किया है वो महाफलदायक है। तो भगवान ने दान का पहला कुशल कर्म ऐसे बताया। दूसरा, भगवान ने दूसरा कुशल कर्म क्या बताया? शील का पालन करना। हम सभी रोजाना शील लेते हैं 5 शील। ऐसे ही अमावस्या, पूर्णिमा या महीने में 2 अष्टमी और आती हैं, तब हम और ज़्यादा शील लेते हैं, 8 शील। फिर कभी हमें अवसर मिलता है जब किसी विहार में सामनेर या सामनेरी की पवज्जा का कार्यक्रम हो रहा होता है, तो फिर हम वो भी लेते हैं और फिर हमें पालन करने पड़ते हैं 10 शील चीवर में रह के। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार शील का पालन करना ये भी कुशल कर्म है, जिसे भगवान ने दूसरा कुशल कर्म बताया। तीसरे नंबर पे भगवान ने भावना बताई है कि हमें भावनाएं करनी चाहिए। ध्यान की भावनाएं अलग अलग प्रकार से, अलग अलग समय के लिए, काल, समय और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार की भावनाएं जो प्रतिदिन करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने एक कोर्स किया विपස්සना सेंटर में जाके, कंप्लीट हो गया, वापस आए। अब भंते जी से पूछेंगे, भंते जी आपने कोर्स किया कि नहीं किया? अब भंते जी को, अगर भंते जी ने कोर्स नहीं किया है तो फिर वो भंते जी जो है कुछ भी नहीं। फिर ये विपස්සना वाला जो आदमी है ये भंते जी से भी ऊपर है। तो आपने भावना तो की, लेकिन इस भावना में द्वेष कितना है? आपने एक दूसरे के साथ कितना भेदभाव कर लिया है सिर्फ एक कोर्स करने के बाद। और एक कोर्स में तो अरहंत बन जाता कोई। अभी तो 100 कोर्स वाले भी बैठे हैं जो कुछ भी नहीं हुआ अभी। तो भावनाएं करनी है समय के अनुसार, समय काल परिस्थिति के अनुसार, सही प्रकार से। तीसरा भगवान ने बताया है वैया वाचा। वैया वाचा यानी सेवा देना। कहाँ सेवा देना? जहाँ धम्म कार्य हो। जैसे आप लोगों ने आज इस धम्म कार्य में सभी लोगों ने मिलकर सेवाएं की हैं। तो बुद्ध के धम्म में जहाँ सेवा का अवसर प्राप्त हो वहाँ जाकर सेवा देना वैया वाचा कहलाता है। आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि थाईलैंड में भी महिलाएं घर छोड़ के और सफ़ेद कपड़े पहन के रहती हैं विहारों में। आपको पता है उनके बारे में क्यों लेते हैं वो ऐसा? अगर वो बनना चाहती तो भिक्षुणी भी बन सकती थी, लेकिन वो सफ़ेद में क्यों रहती हैं? वो सफ़ेद में रहती हैं कि वो सिर्फ जीवन भर धम्म के लिए सेवा करती रहें। उनको मेची कहा जाता है। 8 शील का पालन करके विकाल भोजन नहीं करती हैं, और 8 शील का पालन करती हैं, पूरे जीवन भर विहार में रह के ही जितना भी धम्म कार्य है उसके लिए समर्पित कर देती हैं अपने आप को। तो ऐसे अलग अलग समय पर वैया वाचा यानी सेवाएं धम्म कार्य में हमें देनी चाहिए। ये भी कुशल कर्म है। फिर है अपचायना। तीसरा चौथा हो गया। तीसरा अपचायना, फिर वैया वाचा। तो ये जो अपचायना है ये है जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो सम्मान करने योग्य जो लोग हैं, उन्हें उनका अभिवादन करना, उन्हें सम्मान देना, ये अपचायना कहलाता है। अभी घर में भी हम देखा है, मम्मी थोड़ी सी बात बोल दे तो बच्चे एकदम हाइपर, एकदम ओवर चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा वो टीनेजर वाले 13 से लेके और 19, वही सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना फालतू मम्मी से। 13 साल से लेके 19 साल वाले बच्चे, क्योंकि उनके पास इच्छाएं ज़्यादा होती हैं। स्कूल जाते हैं पढ़ने, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल से पढ़ के आएंगे तो बैग ऐसे मारेंगे फेंक के, हमारा खाना कहाँ है, हमारा खाना दो। मतलब पढ़ के खुद आए हैं, एहसान इन्होंने किया है मम्मी के ऊपर। तो मम्मी है, बड़ी है, हमें जन्म देने वाली है, लेकिन उसका सम्मान तो हम करते नहीं, उनका अभिवादन तो करते नहीं। तो ये तो अकुशल हो गया। तो बुद्ध कहते हैं अपचायना, जो सम्मान देने वाले योग्य हैं, देने लायक योग्य व्यक्ति हैं, उनको सम्मान देना। अभी बंते जी रास्ते से जाते रहते हैं तो देखते रहते हैं बच्चे भी, जाने दो बंते जी को, है ना, ऐसे देखते रहते हैं। पास हो जाएंगे बंते जी जय भीम जब बोलेंगे, या तो नहीं तो कोई नहीं बोलेगा।
जहाँ भंते जी मिलते हैं वहाँ आपको वंदामी भंते जी बोलना चाहिए। आपके अंकल काका जो भी मिलते हैं उनको नमो बुद्धाय जय भीम जो बोलना चाहिए, जो भी बोलते हैं आप ऐसा बोलना चाहिए। ये सम्मान है। अपने अपने तरीके से सब मतों में, सब संप्रदायों में सम्मान किया जाता है, तो हमें भी उस सम्मान को पूरा बरकरार रखना चाहिए। उसके बाद हमने बताया दान, शील, भावना, अपचायना, वही अवाचा। अब है पत्तिदान। पत्तिदान का मतलब है कि जितने भी हम कार्य कर रहे हैं इन कुशल कार्यों को समय समय पे करते रहना। जैसे कि बुद्ध की धम्म गुणों का स्मरण, धम्म के, संग के, ये जो बुद्ध के पठन है, पाली का जो पठन है, बुद्ध के वचनों का जो पठन है, इसको समय समय से करते रहना। आप में से कितने लोग रोजाना बुद्ध वचन का पठन करते हैं? रोजाना करते हैं तो बहुत ही कम हम हैं जो, जैसे अभी भोजन का समय था, अगर आपको बंदे जी को भोजन दान देना है, आपको नहीं पता कि बंदे जी को दान कैसे देना है, तो फिर बैठे रहते हैं, देखेंगे एक दूसरे को, देखेंगे, खुद नहीं पता। और जब डेली हम करेंगे तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जो पत्तीदान है ये डेली करना चाहिए। डेली करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर लोग भी कहेंगे कि हाँ ये लोग बुद्धिस्ट हैं। अभी तो आधी आधी छाप है ना, आधी पहचान कुछ और है, आधी कुछ और है, इसलिए। लेकिन प्योर बुद्धिस्ट बन जाएंगे जब दिखेगा, धम्म इनको आता है तब दिखेगा। ऐसे ही उसके बाद पत्तानुमोदन, अनुमोदन करना। जिन लोगों ने भी अच्छे कार्य किए हैं, धम्म के लिए कार्य किए हैं, उन लोगों का खुशी के साथ साधुवाद करना, उनके साथ उनके खुशी में शामिल हो जाना पत्तीदान कहलाता है। तो ऐसा करना चाहिए, जो भी अच्छा काम कर रहा है उसके साथ होकर खुशी से उसका साधुवाद करना चाहिए। नहीं तो अभी हमारे लोग तो ऐसे हैं कि एक अच्छा काम कर रहा है आगे, जैसे एक कोई अध्यक्ष बनी हुई है तो दूसरी जो है तैयार रहती है कि ये कैसे हट जाए, बस मेरा नंबर आ जाए इस बिहार में अध्यक्ष बनने का, मैं यहाँ के अध्यक्ष बनना चाहती हूँ। और उसके लिए तो इतनी हो रहा है, मेरे सारे बिहारों में देख लिया यही हो रहा है। अध्यक्ष बनने के लिए क्या मारामारी चल रही है वो समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक कोई है तो उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर कोई चौधरी बनना चाहता है, तो नल का कौन चलाएगा? एक कहावत है हमारे यहाँ पे हरियाणा में, जब सारे चौधरी हो जाएंगे तो पानी कौन भरेगा? जब सारे अध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर चलाएगा कौन? इसलिए जो है पहले उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद है धम्म सवनंग। धम्म सवनंग यानी धम्म का सुनना हमेशा, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रज्ञाशील समाधि धम्म है और अनैतिक चर्चा अधर्म है। तो प्रज्ञाशील समाधि में जो भी है वो सब धम्म है। लेकिन प्रज्ञाशील समाधि के अलावा आप पूरे दिन भर कौन सी बातें करते हैं? क्या कभी प्रज्ञाशील समाधि की बातें करते हैं? कभी आपके पड़ोस वाले लोग आपसे मिल जाएं जो धम्म पर चलते हैं या बुद्धिस्ट अपने आप को कह रहे हैं, उनसे कभी पूछते हैं कि अरे सखी तुम बताओ तुमने कितना शील पालन किया आज? अरे तुमने ये मूसा वादा तो नहीं तोड़ा, आज तुमने चुगली तो नहीं की? लेकिन वो ऐसा नहीं कहते, वो कहते नहीं अरे मेरी सास ऐसी, मेरा ये ऐसा, मतलब जो करना नहीं चाहिए था वो पूरा वो बताती है चुगली करके। तो धम्म सवन करना चाहिए और धम्म सवन करना चाहिए उसके लिए जिससे कुशल कर्म कर सकें। कुशल कर्म करने के लिए प्रज्ञाशील समाधि के चर्चा जहाँ भी करेंगे वो धम्म है और उसका कुशल मिलेगा। लेकिन उसके अलावा कोई भी बात आप कर रहे हैं सब अधर्म है, उससे धर्म का कुछ लेना देना नहीं। उसके बाद है धम्म देशना। आपने धम्म सवन किया, धम्म सवन करने के बाद ये जो धम्म देशना अभी भंत्री जी दे रहे हैं आपके सामने, ये है धम्म देशना। ये भी कुशल कर्म है। तो आप भी कुशल कर रहे हैं सुनकर और भंते लोग भी कुशल कर रहे हैं आपको धम्म देकर। सबसे अंतिम है दिट्ठिजु कम्म। दिट्ठिजु कम्म का अर्थ है कर्म और कर्म के फल में विश्वास करना। अगर हमारी जो सोच है, हमारी जो दृष्टि है, वो कर्म और उसके फल में अगर विश्वास नहीं करती है तो हम बुद्ध वाले लोग नहीं हैं। हम बुद्धिज़्म को स्वीकार नहीं करते, अभी हम बुद्ध धम्म वाले लोग नहीं हैं। कर्म और कर्म के फल में विश्वास करने वाले लोग बुद्ध के सही अनुयायी होते हैं। मतलब कि अगर हम कोई कर्म गलत करते हैं तो इस गलत कर्म का गलत ही फल मिलेगा, ऐसे लोग बुद्ध को मानने वाले होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं अरे नहीं ये कुछ भी करो इससे कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ भी बोलो, हत्या करो, चोरी करो, व्यभिचार करो,
नशा करो, ये कुछ करने से कुछ नहीं होता। तो वो सोचते हैं कि कर्म नहीं तो कर्म का फल भी नहीं। करते सब हैं लेकिन समझते नहीं कि कर्म और कर्म का फल हर जगह है। अगर ऐसा आप में से कोई सोचता है तो एक काम कीजिए, इधर एटीएम या बैंक खुले होंगे, जाके लूट लीजिए उनको। 2 मिनट में कर्म और उसके फल का हिसाब हो जाएगा ना। क्या होगा, थोड़ी देर में उठा ले जाएगी, वही फल है। और ऐसा हिसाब करेगी कि फिर जिंदगी भर हिसाब होता रहेगा उधर ससुराल में हो जाएगा। हाँ। सेंट्रल जेल। हाँ, तो ये जो कर्म और उसके फल का जो व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पे चलकर विश्वास करते हैं वो सच में दुख से ही मुक्त हो जाते हैं। तो ये बुद्ध के द्वारा बताए गए जो 10 कुशल कर्म हैं, इन्हें हमें प्रतिदिन सिर्फ उठने के बाद ही नहीं, सोते हुए भी मन में ऐसा स्मरण होना चाहिए कि कोई भी शील कहीं गलत तरीके से टूट तो नहीं रहा। अगर टूट रहा है तो भंते जी के पास आना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, ओ कासा वंदामि बनते द्वारते न मया कत्तं सब्बंग अपराधं खम तुम्हें बनते। के भंते जी, ओ कासा द्वारते न मया कत्तं, मुझे थोड़ा समय दीजिए भंते जी, मेरे द्वारा किए गए सब्बंग अपराधं, सारे अपराधों को खम तुम्हें बनते, भंते जी क्षमा कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपने क्षमा मांगी और उसके बाद फिर शील लिया। तो जब भी हम धम्मदेशना सुनने जाते हैं या किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो ये कार्यक्रम सबसे पहले किया जाता है कि आप लोग भंते जी से क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद शील लेते हैं। क्योंकि जब तक शील नहीं है तब तक धम्म को समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि नियम और व्यवहार, नियम में अभी सारे लोग बैठे हैं हम सभी, तो ये सारी चीज़ें शील के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि भगवान ने सिर्फ दुख की बात नहीं की है। अगर आपको दुख से मुक्त होना है तो सिर्फ शीलों से नहीं, और भी चीज़ें हैं। क्योंकि भगवान ने उसका पूरा ही मार्ग दिया है, जिसे आर्यष्टांगिक मार्ग कहते हैं। वो पूरा मार्ग ही दुख से मुक्त होने का है। तो पहले मैं पूछ लूँ आपसे कितना समय और सुनना चाहते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, आपने बहुत ही थोड़े समय में थोड़ा जानने की कोशिश की है, बहुत शांति से आज आपने कुशल कर्म एकत्रित किए। इन कुशल कर्मों के पुण्य के प्रताप से आप सभी के दुख, भय और शोक दूर हो जाएं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु। तो सभी लोगों ने शांति से सुने और सब लोगों ने यहाँ पर सहकार्य किए। सब लोगों का धन्यवाद। एक ही दिन में हम लोगों ने ये सब अरेंजमेंट किए, सब लोगों ने समान तरीके से साथ दिया। सबका धन्यवाद।